जब दो या दो से अधिक लोग किसी भी अपराध के लिए साजिश रचते हैं तो उसे कहा जाता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। हेलो एवरीवन, मैं अक्षय मिश्रा। आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक आईपीसी के सेक्शन 120A के बारे में बात करेंगे, जो बात करता है आपराधिक षड्यंत्र यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। 120A इसका में क्या क्या सर्कमस्टांसेस आते हैं, क्या क्या कंडीशंस ऐसी बनती है जिसमें इसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी कि आपराधिक षड्यंत्र कहा गया है, इसका पनिशमेंट क्या है और उसके इंपॉर्टेंट केस लॉ आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ऑलराइट, नाउ सबसे पहले सेक्शन 120A क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपराधिक षड्यंत्र आईपीसी में सेक्शन 120A में डिफाइन करा गया है। ठीक, अब इसमें क्या बोला गया है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर सेक्शन 120A आईपीसी? टू और मोर पर्सन यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति, टू और मोर पर्सन एग्री टू डू और कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट और an act which is not illegal by illegal means. Such an agreement is called criminal conspiracy. क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्ति। सबसे पहले आप इसमें कंडीशन समझेंगे, दो या दो से अधिक यानी मिनिमम क्या होना चाहिए, टू और मोर देन टू यानी मिनिमम दो पर्सन होने चाहिए किसी भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस करने के लिए। यानी आपराधिक षड्यंत्र का अपराध कब क्रिएट होगा, कब ये आपराधिक षड्यंत्र कहा जाएगा, तब जब तक मिनिमम दो व्यक्ति इसमें शामिल ना हो। ठीक, टू और मोर पर्सन एग्री टू डू और कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट। इलीगल एक्ट क्या होता है? सेक्शन 43 आईपीसी में इलीगल एक्ट के बारे में हमको डिफाइन करा गया है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलीगल? वो सब चीजें आएंगी इलीगल में जो कि ऑफेंस हो, यानी कि जो अपराध हो, प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो और जो क्या करे, एक तरीके से इरेज करे ग्राउंड्स फॉर द सिविल एक्शन। यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, टू और मोर पर्सन एग्री टू डू एन एक्ट विच इज इलीगल, यानी कि कोई इलीगल एक्ट जो कि या फिर जो ऐसा एक्ट जो कि इलीगल नहीं है, यानी कि विच इज नॉट इलीगल, जो बाय इलीगल मीन्स, इलीगल मीन्स यानी तरीका जो होगा आपका वो इलीगल होगा, या फिर कोई एक्ट अगर इलीगल होता है दो या दो अधिक व्यक्ति से अगर ये कंडीशंस करी जाती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा में वो इंक्लूड आता है। ठीक, अब इसमें हम समझेंगे एग्रीमेंट भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इंक्लूड होता है। कैसे एग्रीमेंट? एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, यानी वो सारे एग्रीमेंट जो कि ऑफेंस करने के लिए ऑफेंस कमिट करने के लिए करे जाते हैं, ऐसे सारे एग्रीमेंट क्या कहलाएंगे? वो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आएंगे। अगर फॉर एग्जांपल दो या व्यक्ति ने आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया कि हमें कोई एक अपराध कारित करना है, यानी कि हमें एक तरीके से कोई सा ऑफेंस करना है, तो वो क्या होगा? वो एग्रीमेंट क्या कहलाएगा? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की परिभाषा में आएगा। सेक्शन 120A की डेफिनेशन में वो एग्रीमेंट आएगा। सिर्फ वही एग्रीमेंट इंक्लूड करे जाएंगे जो ऑफेंस करने के लिए एग्रीमेंट हो, और बाकी एग्रीमेंट इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होंगे। ठीक, अब इसके एक्सप्लेनेशन में हमें ये बताया गया है आईपीसी में कि इसका ये एक तरीके से इमटेरियल है कि इसका जो एग्रीमेंट है, जो इलीगल एक्ट करा गया है, उसके एग्रीमेंट का मेन ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट यही है कि अगर कोई एग्रीमेंट हो जाता है दो पार्टीज के बीच में ऑफेंस करने के लिए, दैट इज सफिशिएंट फॉर व्हाट? दैट इज सफिशिएंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ठीक, तो टू और मोर पर्सन agree to do an illegal act which is not illegal by illegal means, यानी illegal टू और मोर पर्सन आना चाहिए, illegal act होना चाहिए, illegal means होना चाहिए और एग्रीमेंट होना चाहिए ऑफेंस करने का। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती है तो ये सेक्शन 120A आईपीसी के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। ठीक, अब इसमें हम समझते हैं इंपॉर्टेंट केस लॉ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट केस लॉ होता है जगदीश जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस लॉ में क्या बोला गया? ऑनरेबल कोर्ट ने ये बोला है कि मीटिंग ऑफ माइंड ऑफ टू पर्सन इज वेरी नेसेसरी। क्या बोला गया है कि दो व्यक्तियों का, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का मीटिंग ऑफ माइंड यानी उन दोनों की सोच एक जैसा होना बहुत जरूरी है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की ऑफेंस के लिए। यानी कि जो एसेंशियल कंडीशन है जगदीश जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में क्या बताइए? मीटिंग ऑफ माइंड्स, यानी कि दो व्यक्तियों का जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इंक्लूडेड है, आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए जो दो व्यक्ति हैं, उन दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड ऑफ टू पर्सन इज नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल दो व्यक्ति हैं, दोनों ने कुछ ऑफेंस करने के लिए एक अपना एग्रीमेंट करा, यानी कि एक तरीके से उन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची, बट उनका क्या होना चाहिए? दोनों का माइंड क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए, दोनों की सोच एक जैसी होनी चाहिए। मीटिंग ऑफ माइंड इज नेसेसरी अंडर जगदीश जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ऑनरेबल कोर्ट ने ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट डाला गया है कि मीटिंग ऑफ माइंड ऑफ टू पर्सन इज नेसेसरी। यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने वाले जो दो व्यक्ति हैं मिनिमम, उसमें क्या होना चाहिए? मीटिंग ऑफ माइंड्स उनका होना बहुत आवश्यक है।
ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी। ये बहुत ही फेमस केस लॉ है। जब भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात होती है इस केस लॉ को हमेशा याद किया जाता है। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी केस किससे रिलेटेड है? ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की असैसिनेशन से कनेक्टेड केस लॉ है। उनकी जब उनका असैसिनेशन हुआ था तमिलनाडु में, उससे ये रिलेटेड केस लॉ है। अब इसमें क्या बोला गया ऑनरेबल कोर्ट की तहत है, इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने ये बोला है कि अगर कोई 4 व्यक्ति क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड हैं, अगर कोई 4 व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र कर रहे हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, और जो 5वां व्यक्ति है वो इनके साथ उठ बैठ रहा है, इनके साथ है, बट उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट नहीं है, इट मींस उसका मीटिंग ऑफ माइंड बाकी 4 लोगों से मैच नहीं हो रहा है, मीटिंग ऑफ माइंड सेम नहीं है, तो वो व्यक्ति क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लायबल नहीं होगा। यानी कि जो व्यक्ति अलग है, 4 लोगों को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अलावा 5वां व्यक्ति उनके साथ है, बट उनका मीटिंग ऑफ माइंड उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से कनेक्टेड नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? वो व्यक्ति एक तरीके से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट नहीं होगा, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऑफेंस में लायबल नहीं कहा जाएगा। ठीक, ना इसकी पनिशमेंट की बात कर लेते हैं। सेक्शन 120B इसके पनिशमेंट की बात करता है। इसमें जो भी पार्टी है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के, यानी जो भी व्यक्ति 2 या 2 से अधिक व्यक्ति इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं, तो वो लायबल होंगे डेथ से, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से, या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 ईयर्स और अपवर्ड, यानी मिनिमम 2 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट या उससे ज़्यादा का लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या डेथ यानी कि मृत्युदंड तक इसमें दिया गया है। ठीक, अगर कोई व्यक्ति ऐसा ऑफेंस करता है जिसका पनिशमेंट इस आईपीसी में नहीं है, तो वो उस तरीके से लायबल होगा जाने मानो कि उसने उस ऑफेंस का अबेटमेंट किया हो। ठीक, उसके बाद सेकंड पार्ट इसका होता है, अगर ऐसा कोई पार्टी है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, ऐसे कोई पर्सन है जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इंक्लूड होते हैं, जो बताए गए हैं इसके ऊपर, यानी कि जो अदर्स वाले हैं, इन सबसे अलग कोई ऐसा ऑफेंस करते हैं, तो वो पार्टी, वो पर्सन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में लायबल होंगे। किस ऑफेंस से? उनका इम्प्रिजनमेंट होगा विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ और फाइन और बोथ। अगर ऐसे कोई व्यक्ति जो ऊपर डेफिनेशन में पनिशमेंट बताया गया है, डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 2 ईयर्स और मोर के अलावा अगर वो ऐसा कोई ऑफेंस करते हैं इससे भिन्न तरीके का, तो वो क्या कहलाएंगे? वो ऑफेंस पनिशेबल होगा किससे? विथ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, यानी कि 6 माह तक के कारावास या फाइन या दोनों से दंडित किए जाएंगे। ठीक, तो आज हमने सेक्शन 120A 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपराधिक षड्यंत्र को हमने आज समझने की कोशिश करी, जो आईपीसी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।